हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे वेन डायग्राम्स। हमने 100 तक वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। नाउ कमिंग टू 101 क्वेश्चंस। जो अब नए स्टूडेंट्स हैं और मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये मैंने कोई पिनेकल की बुक ले रखी है जिसमें ये वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, select the set of classes the relationship among which is being illustrated by the given diagram। अब ये देखो, ये डायग्राम दे रखा है वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स। आपको ये पता है सारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स वाली कैटेगरी में गायनेकोलॉजिस्ट अंदर आएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देन आता है मेल्स फीमेल्स एंड डॉटर। देखो, सारी डॉटर्स फीमेल्स तो होती हैं, तो फीमेल्स के अंदर सारे डॉटर्स वाला ऑप्शन आएगा, और मेल्स और फीमेल्स आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें तीनों एंटिटी आपस में रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन एंट्रप्रेन्योर्स, वुमेन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। अब आपको पता है कुछ वुमेन्स एंट्रप्रेन्योर्स हो सकती हैं, कुछ वुमेन फिलेंथ्रोपिस्ट हो सकती हैं, कुछ वुमेन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी एंट्रप्रेन्योर्स भी वुमेन भी हो सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं सेम। इसलिए ये वाला डायग्राम इससे रिप्रेजेंट करेगा। जो तीनों चीज़ें हैं वो ये वाला पार्ट दिखाएगा। जो मान लो एंट्रप्रेन्योर्स और वुमेन है वो ये, वुमेन और फिलेंथ्रोपिस्ट है तो वो ये दिखाएगा, जो एंट्रप्रेन्योर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट है वो ये दिखाएगा। तो यस, सी इज़ द ऑप्शन। ठीक है। ई टेबल्स में भी देख लो, ई टेबल्स प्लम्स भी ई टेबल्स होता है, फ्रूट्स भी ई टेबल्स होता है। तो उसके बाद ये वाला इसका डायग्राम बनता है ऐसे, प्लम ऑफ फ्रूट्स, सॉरी, ई टेबल्स में आता है फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स में आता है प्लम्स, क्योंकि प्लम इज़ अ फ्रूट। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 102, ब्रदर नेफ्यू एंड अंकल। अब आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 102 में आप ये देखो, कुछ ब्रदर नेफ्यू भी हो सकते हैं किसी के अंकल भी हो सकते हैं, कुछ ब्रदर सिर्फ नेफ्यू हो सकते हैं, कुछ ब्रदर सिर्फ अंकल हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसी कोई किसी का नेफ्यू है तो वो ब्रदर भी होगा, किसी का अंकल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें एस वाले डायग्राम से दिखाई जाएंगी, जिसमें मान लीजिए ये ब्रदर, ये नेफ्यू, ये अंकल। तो ये वाला तो पार्ट दिखाएगा जो सिर्फ अंकल है, ना ब्रदर है किसी के, ना नेफ्यू हैं। ये वो वाला पार्ट दिखाएगा जो सिर्फ ब्रदर है किसी के, ना नेफ्यू है ना अंकल है। ये वो वाला पार्ट जो नेफ्यू और अंकल है, नेफ्यू हैं अंकल और ब्रदर किसी के नहीं। ये दिखाएगा जो ब्रदर और अंकल हैं, ये दिखाएगा जो अंकल और नेफ्यू हैं, और ये दिखाएगा जो ब्रदर और नेफ्यू हैं और जो तीनों हैं। तो इसलिए ये वाला 102 का ऑप्शन सी है। नाउ इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, हेक्सागन स्टैंड्स फॉर कैप्टन। हेक्सागन ये रहा, हेक्सागन हो गया कैप्टन। द ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर गर्ल्स, तो ये रहा ट्राइंगल गर्ल्स। नाउ द रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर टॉपर्स, और सर्कल स्टैंड फॉर सोशल एक्टिविस्ट, राइट। द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। हाउ मैनी गर्ल्स आर टॉपर्स एंड कैप्टन्स। देखो, हमें चाहिए गर्ल्स भी हो, टॉपर भी हो और कैप्टन भी हो, तो वो ट्राइंगल में भी आनी चाहिए, रेक्टेंगल में भी आनी चाहिए और हेक्सागन में भी आनी चाहिए। ऐसे कौन से नंबर ट्राइंगल, रेक्टेंगल और हेक्सागन में आ रहे हैं, तो आप देखोगे 5 ट्राइंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और हेक्सागन में भी है, राइट। ऐसी 8 आप देखो, 8 ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है और हेक्सागन में भी आ रहा है। तो 8 + 5 दैट इज़ 13। Now coming to the question number 104, in the following Venn diagram the triangle stands for father। triangle हो गया हमारा father। then circle stands for engineer, circle हो गया engineer। then hexagon stands for taxpayers, ये TP हो गया। then rectangle stands for blood donor, right। फिर उसके बाद हाउ मैनी टैक्स पेयर्स आर ऑल्सो ब्लड डोनर्स, मतलब वो टैक्स पेयर्स भी हों ब्लड डोनर भी हों। तो टैक्स पेयर मानी हेक्सागन, ब्लड डोनर माने रेक्टेंगल। तो वो नंबर जो रेक्टेंगल और हेक्सागन में आ रहे हों, दैट इज़ 27 एंड 36। 27 एंड 36 इज़ 63, 104 का 63। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द पेंटागन स्टैंड्स फॉर क्लर्क। इसमें देखिए पेंटागन जो है, पेंटागन स्टैंड्स फॉर क्लर्क,
ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर कॉफ़ी लवर्स, ये कॉफ़ी लवर्स, क्लर्क्स को CLERKS, कॉफ़ी लवर्स. Then the square stands for car lovers, car lover. Then circle stands for social workers, social worker. The given letter represent the person in that particular category. Coffee lovers, which of the following categories of person is represented by the letter D? देखो D जो लेटर है वो आपका आ रहा है रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल में. तो सबसे पहले ट्राइंगल क्या है? कॉफ़ी लवर्स. और ये है कार लवर्स. सर्कल्स क्या है? सोशल वर्कर्स. तो कार लवर्स हो, कॉफ़ी लवर और सोशल वर्कर्स हो. तो कॉफ़ी लवर्स हु आर आइदर कार लवर्स और सोशल वर्कर्स. इसमें लिखा है आइदर. आइदर मतलब या तो वो सोशल लवर हो या कार लवर हो या सोशल वर्कर. ये हमारा एंड कंडीशन है, तो ये गलत है. कॉफ़ी लवर्स हु आर कार लवर्स एंड सोशल वर्कर्स ऑल्सो. तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन है. कार लवर्स हु आर कॉफ़ी लवर्स बट नॉट सोशल वर्कर्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन है. प्लास्टिक आइटम, बकेट एंड फोटो फ्रेम्स. आप ये देखो, अगर ये तीनों एंटिटी हैं, प्लास्टिक आइटम, बकेट और फोटो फ्रेम, तो आप ये देखो बकेट प्लास्टिक की हो सकती है, फोटो फ्रेम्स भी प्लास्टिक का हो सकता है, राइट. और कुछ प्लास्टिक आइटम ऐसे भी हो सकते हैं जो ना बकेट है ना फ़ोटो हैं. तो बकेट, लेकिन बकेट्स और फोटो फ्रेम्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो ये हमारा ये वाला डायग्राम होगा. क्यों? देखो बकेट ये हो गया, फ़ोटो फ्रेम्स ये हो गया और प्लास्टिक ये हो गया. तो ये तो वो दिखा देंगे प्लास्टिक आइटम जो बकेट्स हैं, ये प्लास्टिक आइटम जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं, और ये वो प्लास्टिक आइटम जो कुछ भी नहीं है. और ये बकेट्स और फोटो फ्रेम्स में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट है. देन प्लैनेट, सन और मून. अब आप ये देखो, प्लैनेट अलग एंटिटी है, सन और मून एक स्टार होते हैं, तो ऑब्वियसली सन और मून अलग कैटेगरी है. तो ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड नहीं है. 107 का होगा बी ऑप्शन. इन्फेक्शियस डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़, गॉइटर, रिकेट्स एंड चिकन पॉक्स. आप सबको पता है चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है. तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ एक एंटिटी है तो चिकन पॉक्स एंटिटी उसके अंदर आएगी, इन्फेक्शियस. और ये चिकन, आपको पता है रिकेट्स और गॉइटर एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है. तो ये अगर ये डेफिशिएंसी डिजीज़ का एंटिटी है तो गॉइटर और रिकेट्स उसके अंदर आएंगे. तो ये वाला जो होगा ऐसा वो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला. 108 का डी ऑप्शन. अब आप देखो, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द ओवल स्टैंड्स फॉर, ओवल, ओवल हो गया ये, स्टैंड्स फॉर चार्टेड अकाउंटेंट. पेंटागन स्टैंड्स फॉर मेल्स, पेंटागन, ये रहा पेंटागन, मेल्स. द ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज़, फुल टाइम एम्प्लॉयज़. एंड स्क्वायर स्टैंड्स फॉर taxpayers, taxpayers. The given number represent the number of person in that particular category. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या फाइंड करना है. तो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हाउ मैनी मेल चार्टेड अकाउंटेंट आर नीदर टैक्स पेयर नॉर फुल टाइम एम्प्लॉयर. वो मेल्स जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं लेकिन टैक्स पेयर भी नहीं है और फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी नहीं है. मेल्स जो चार्टेड अकाउंटेंट है, मेल्स जो चार्टेड अकाउंटेंट है, मतलब वो नंबर जो पेंटागन में है और सर्कल में है, लेकिन वो नंबर ना तो इस स्क्वायर में होना चाहिए ना ट्रायंगल में होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? 22 एक ऐसा नंबर है जो ना तो स्क्वायर में है ना ट्रायंगल में है, क्योंकि 8 स्क्वायर में आ रहा है, 11 ट्रायंगल में आ रहा है और 17 दोनों में आ रहा है, 2 भी ट्रायंगल में आ रहा है. तो आई थिंक 22 इज़ द आंसर. 109 में 22, यस, ये देखिए सी ऑप्शन. नाउ कमिंग टू 110 क्वेश्चन, दैट इज़ प्लेग्राउंड, स्टेडियम एंड गोल पोस्ट. देखो, प्लेग्राउंड, स्टेडियम और गोल पोस्ट, इसमें अगर इन तीनों को अलग एंटिटी मांगने, प्लेग्राउंड को
स्टेडियम को और गोल पोस्ट को। आपको पता है स्टेडियम के अंदर प्लेग्राउंड होते हैं और प्लेग्राउंड के अंदर गोल पोस्ट होता है। तो इसके मतलब सारे गोल पोस्ट तो स्टेडियम के अंदर होंगे ही होंगे और सारे स्टेडियम जो होंगे सारे गोल पोस्ट स्टेडियम वो उसके प्लेग्राउंड के अंदर होंगे और सारे जो प्लेग्राउंड होंगे वो स्टेडियम के अंदर होंगे। तो 1110 का बी। सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस द रिलेशनशिप अमंग विच इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये एक ऐसे दिखा रखा है, तो ऑब्वियसली ये दिखा रखा है कि ये दोनों एंटिटी तो पूरी तरह से इसके अंदर हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम अगर देखें शुगर केन, फ्रूट्स एंड मिल्क, इन तीनों एंटिटी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनके ऐसे डायग्राम बनने चाहिए। देन कार, बसेस एंड साइकिल, ये तीनों भी इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका भी ऐसे डायग्राम बनेगा। देन मोटरसाइकिल्स, व्हीकल्स एंड स्कूटर्स। अब आप देखो व्हीकल कैटेगरी में मोटरसाइकिल सारी आती हैं, सारे स्कूटर्स आते हैं। तो ये तो हो गया मोटरसाइकिल, ये हो गया स्कूटर्स और ये हो गया व्हीकल्स। क्योंकि मोटरसाइकिल और स्कूटर में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन। अब आप देखो स्पाइसेस और क्यूमिन और मेटल का, देखो क्यूमिन स्पाइसेस में आता है तो स्पाइसेस के अंदर हम क्यूमिन दिखा सकते हैं, लेकिन मेटल और का किसी भी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, ना स्पाइसेस ना क्यूमिन, तो उसका डायग्राम ऐसे बनता। तो ऑब्वियसली सी ही आंसर है। नाउ कमिंग टू 112 क्वेश्चन, विलेज पीपल, एजुकेटेड पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। देखो इसमें क्या है, जो विलेज पीपल हैं वो खाली एजुकेटेड भी हो सकते हैं, कुछ विलेज पीपल खाली इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, कुछ विलेज पीपल एजुकेटेड भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे और कुछ खाली विलेज के पीपल होंगे। तो इस केस में जो एंटिटी बनेगी विलेज पीपल, एजुकेटेड और इंटेलिजेंट, क्योंकि इन तीनों में तो कनेक्शन तो है लेकिन सारा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 112 का होगा बी ऑप्शन। एनिमल्स, कैटल एंड काउ। एनिमल्स, देखो एनिमल्स एक ब्रॉड कैटेगरी होगी तो इसको एक एंटिटी लेंगे, एनिमल्स हो गई। अब देखो सारी कैटल्स जो भी होती हैं वो एनिमल्स होते हैं तो वो इस एनिमल के अंदर आ जाएंगे, और काओ कैटल के अंदर आ जाएगी, काओ तो कैटल होती है तो इसके ऑब्वियसली ये इसके अंदर आ गई, तो ऐसे बनेगा एनिमल का कैटल काओ, तो सी ऑप्शन। देन अब ये देखो 114 का इंजीनियर्स, इंडियंस एंड लेडीज़। अब आप ये देखिए कुछ इंजीनियर्स होंगे जो इंडियन भी होंगे और लेडीज़ भी होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे सिर्फ इंडियंस होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे जो सिर्फ लेडीज़ होंगे और कुछ खाली इंजीनियर होंगे, ना लेडीज़ हैं ना इंडियंस हैं, ठीक है। ऐसी कुछ इंडियंस होंगे जो इंजीनियर्स होंगे लेकिन लेडीज़ नहीं होंगे, कुछ इंडियंस होंगे जो लेडीज़ होंगी पर इंजीनियर नहीं होंगे, कुछ दोनों होंगे और कुछ इंजीनियर भी नहीं होंगे, लेडीज़ भी नहीं होंगी। तो ये ऐसे डायग्राम बेस्ट किससे दिखाते हैं, सी ऑप्शन से। इसमें मान लीजिए इंजीनियर, इंडियंस और लेडीज़, तो ये वाला पोर्शन हो गया जो ना इंडियन है ना लेडीज़ है। ये वाला पोर्शन हो गया जो ना इंजीनियर है ना लेडीज़ है। ये वाला पोर्शन हो गया जो ना इंजीनियर है ना इंडियंस है। ये दिखाएगा जो इंजीनियर और लेडीज़ है, ये दिखाएगा जो इंजीनियर और इंडियंस हैं, और जो ये इंडियंस और लेडीज़ हैं, और ये जो तीनों हैं। देन वुमेन, एम्प्लॉयड और मदर। देखो ये तीनों एंटिटी हैं, सारी मदर्स वुमेन तो होती हैं तो वुमेन के अंदर तो मदर आएगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयड का देखो, हो सकता है सारी वुमेन्स, कुछ एम्प्लॉयड पीपल वुमेन्स हो, कुछ एम्प्लॉयड पीपल वुमेन्स तो हैं ही मदर्स भी हो, ठीक है। तो उसको हम ऐसे करके दिखाएंगे। ये वाला ऑप्शन देखो किस में है, सी में। अब आप कहोगे कि हमने डी ऑप्शन क्यों नहीं लिया। आप ये देखो, ये वुमेन हो गया, ये मदर हो गया, ये एम्प्लॉयड हो गया, तो ये दिखा रहा है कि वो एम्प्लॉयड सिर्फ जो वुमेन है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉयड वुमेन जो मदर्स भी हों, तो इसलिए हम इसको ऐसे लेंगे। देन इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट्स किड्स एंड हु कैन सिंग, किड्स हु कैन सिंग,
ठीक है। देन ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स किड्स हु कैन डांस, ट्राइंगल जो डांस कर सकते हैं। देन किड्स हु कैन प्ले, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट प्ले वाले। विच आर पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स हु कैन डांस बट कैन नॉट सिंग, मतलब वो डांस कर सकते हैं पर सिंग नहीं कर सकते, डांस कर सकते हैं पर सिंग नहीं कर सकते, मतलब वो वाला पार्ट जो ट्राइंगल के अंदर है पर सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है। तो ई एंड एफ। अब आप ये देखो ई और एफ जो है ट्राइंगल के अंदर आ रहा है लेकिन वो सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, सी सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। और हम एफ को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नहीं बोला कि वो किड्स क्या कहते हैं प्ले भी नहीं कर सकते, बस ये बोला वो किड्स क्या कहते हैं सिंग नहीं कर सकते। देन ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। अब आप ये देखो एटमॉस्फेयर में 2 लेयर्स आती है, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर, पर ये दोनों लेयर आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला डायग्राम ऐसे बनेगा। ये एटमॉस्फेयर के अंदर दोनों लेयर्स आएंगी पर ये दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड मैन। अब ये देखिए ये वही पुराने क्वेश्चंस की तरह हो गया, ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि कुछ ये देखिए कुछ मैन, अगर डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस, कुछ मेंस होंगे जो ना डॉक्टर्स हैं ना पॉलिटिशियन है, वो हमने इस वाले पार्ट से दिखा दिया। कुछ डॉक्टर्स होंगे जो ना मेंस हैं ना पॉलिटिशियन है, मतलब वो फीमेल्स हो सकती हैं, या जो बहुत कुछ पॉलिटिशियन होंगे जो ना मैन है ना डॉक्टर है। इसका मतलब कुछ पॉलिटिशियन हो सकते हैं जो मैन होंगे लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ होंगे मेंस जो डॉक्टर्स हैं पर पॉलिटिशियन नहीं हैं, कुछ डॉक्टर्स पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ तीन होंगे, तो वो ये वाला पार्ट दिखाएगा। तो इसलिए 118 का बी। सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस द रिलेशनशिप अमंग विच इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। देखो इस एंटिटी को देखकर ही पता चल रहा है कि एक एंटिटी है जिसके अंदर दोनों एंटिटी रिलेटेड हैं, पूरी की पूरी आती हैं लेकिन वो आपस में रिलेटेड नहीं है। देखो जैसे स्पाइसेस, क्यूमिन एंड स्पिनिच। स्पाइसेस के अंदर क्यूमिन आता है, क्यूमिन माने जीरा, स्पाइसेस मतलब मसाले, तो सारे क्यूमिन एक मसाला होता है तो क्यूमिन इसके अंदर आ सकता है, लेकिन कुछ सारे मसाले तो क्यूमिन नहीं है ना, तो ये इसके अंदर आएगा। लेकिन स्पिनिच एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो इससे रिलेटेड ही नहीं है। देन आता है एनिमल्स, प्लैनेट्स एंड कुकुम्बर्स। ये तीनों ही अलग डिफरेंट एंटिटी है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उनका ऐसे डायग्राम बनेगा। देन आता है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट। अब आप देखिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट जो हैं क्या कहते हैं, ये इनका डायग्राम ऐसे बनेगा क्योंकि कुछ इंजीनियर डॉक्टर्स होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, कुछ इंजीनियर्स खाली डॉक्टर्स होंगे, कुछ खाली फार्मासिस्ट होंगे, खाली कुछ इंजीनियर्स ही होंगे, ऐसी डॉक्टर्स के लिए होगा, ऐसी फार्मासिस्ट, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। देन वीट, मेज़ और सीरियल्स। देखिए दोनों ही चीज़ें सीरियल्स हैं, वीट भी और मेज़ भी, तो सीरियल्स एक ब्रॉड कैटेगरी की हो गई, वीट और मेज़ उसके अंदर हो गए, लेकिन वीट और मेज़ आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ऐसे दिखाएगा। तो ऑप्शन होगा 119 का डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 120। इन द फॉलोइंग फिगर द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कारपेंटर, द सर्कल रिप्रेजेंट्स ब्लैकस्मिथ एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फिशरमैन। तो ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है कारपेंटर, द सर्कल रिप्रेजेंट ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फिशरमैन। तो आप ये देखो हमें निकालना है हाउ मैनी पीपल्स आर नॉट कारपेंटर्स, मतलब हमें कंडीशन दे रखी है कि वो कारपेंटर नहीं होना चाहिए, ब्लैकस्मिथ हो या फिशरमैन हो ये चलेगा। तो ब्लैकस्मिथ और फिशरमैन हो गए, ये रेक्टेंगल और सर्कल, मतलब जो भी नंबर ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं उन्हें नहीं गिनना, बाकी सब गिन लो। 1, 4 और 5, 4, 5 कितना हुआ 9 और +1 10। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है जिन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करा है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगी, या आपका खुद का कोई क्वेश्चन है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू।